उदाहरण 1 कह रहा है कि यह बिंदु 3 2 माइनस के 2 माइनस के 3 2 3 एक त्रिभुज बताते हैं, यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज है। एक त्रिभुज बनाते हैं। कह रहा है कि क्या बिंदु 3 2 माइनस के 2 माइनस के 3 और 2 3 त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताएं किस प्रकार के त्रिभुज बनता है। त्रिभुज के प्रकार बताना है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यदि हाँ तो त्रिभुज का प्रकार बताएं। ठीक ना, तो त्रिभुज की बात करें तो हम लोग तीनों बिंदु को त्रिभुज के आकार में निर्देशित कर लेंगे। पहले तीनों बिंदु को क्या करेंगे, त्रिभुज के आकार में निर्देशित कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सुविधा के लिए एक त्रिभुज बना दिए। ठीक ना, यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसको नामकरण कर दिए ए बी सी। अगर ए के निर्देशांक की बात करेंगे तो कितना है 3 और 2, तो ए के निर्देशांक कर देंगे 3 और 2, 2 का निर्देशांक माइनस के 2 और माइनस के 3 और सी का निर्देशांक 2 और 3। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अब एक को निकालेंगे तो पहले हम लोग ए बी ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात करेंगे, ए बी, यहाँ से इसका ए और बी। ठीक ना, तो थोड़ा सा हम लोग ए बी में अगर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, हो वही x1, तो x1 और माइनस के x2 अब बटा में 2, तो कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर में सूत्र तो दूरी सूत्र वही लगेगा। हो एक बार सूत्र लिख दे रहे हो तुम लोग के, ना तो फिर भूला जाएगा। रूट अंडर x1 माइनस के x2 के स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो x1 कितना है, ए बी के लिए कहा जा रहा है, तो इस तरफ से हम लोग ले रहे हैं। तो x1 कितना होगा 3 और माइनस, ठीक, और माइनस के 2 के कौची स्क्वायर और प्लस 2 और माइनस और माइनस के 3 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे हो आगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 गो और 2 गो 5 के स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, हो 5 के स्क्वायर 25 और 5 के स्क्वायर 25 माने 50। कितना आ जाएगा, हो रूट अंडर 50। इतना भी रहे दे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको हल कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना पर भी छोड़ देंगे। आगे हम लोग निकालेंगे कौची, BC निकालेंगे। यहाँ से BC जा रहा है तो यह जो है x1 हो गया, यह जो है x2 हो गया, यह y1 हो गया, यह y2 हो गया। यही सूत्र बार बार लगेगा, ठीक ना। दूरी सूत्र के मतलब कि दूरी निकालने के लिए यही सूत्र लगबे करेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, तो माइनस के 2 के स्क्वायर प्लस माइनस के 3 और माइनस के 3 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम लोग तो माइनस माइनस कुछ होगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस के रहता है, अब प्लस माइनस के 6 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 4 चौका 16 और प्लस के 6 1 36 रूट अंडर 16 गुआ 36 को कितना आएगा, हो 52 गुआ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट अंडर 52। अब थोड़ा सा हम लोग CA कह सकते हैं या AC कह सकते हैं, जो भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा भुजा निकालेंगे AC। अब इसका अगर बात करेंगे तो AC हम लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ऊपर वाला x1 और नीचे वाला x2, तब 3 और माइनस के 2 के स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 3 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 के स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, माइनस के 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर और माइनस के 1 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1 होता है और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो रूट अंडर 2। और ध्यान दे थोड़ा सा, एगो भुजा जो है 50 आ गया, एगो भुजा है 52 आ गया और एगो है 2 आ गया। रूट अंडर सब जो है रूट के अंदर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों भुजाओं जो है अलग अलग आ गया। क्या आ गया, हो अलग अलग आ गया। तो पहले हम इन लोगों को देखेंगे कि यह त्रिभुज जो है बनाता है या नहीं बनाता है।
तो ध्यान दे यह 50 है और यह 2 है। ठीक, दोनों का मान जो है बड़ी भुजा के बराबर है। ठीक ना, अगर यहाँ से 3 गो बिंदु हो गया जिसे ए करें, उसके बाद देखेंगे कि बड़ी भुजा, तो √52 जो है √50 प्लस √2 के बराबर है। तो √52 बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। तो यह तो पहले क्या हो गया, संरेखी हो गया हो, और जब संरेखी होगा तो नहीं बनाएगा, तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि ये तीनों बिंदु आपस में त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। क्योंकि बड़ी भुजा दोनों छोटी भुजा के योग के बराबर है। तो यह त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। ठीक ना, क्योंकि बड़ी भुजा जो है 2 छोटी भुजाओं के योग के बराबर है। चलिए हम लोग उदाहरण 2 देखते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि 1 7 4 2 माइनस के 1 1 और माइनस के 4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग किसको कहते हैं, वो थोड़ा सा पहले वर्ग का परिभाषा हम लोग जानेंगे। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। यह चारों भुजा क्या है, बराबर है, और कोण जो है इसका समकोण होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। कौन सी के बराबर होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन निर्देशांक से तो 90 डिग्री नहीं पता लगा सकते हैं कि कोण कितना है। तो क्या होगा, जब इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, माने तिरछी भुजा, यह जो है इसके बराबर होगा। इसका नाम देंगे ABCD। तो वर्ग कब बनेगा, जब AB, पहला कंडीशन के बात करेंगे तो चारों भुजाएं आपस में क्या होगा, बराबर होगा। CD और AD चारों भुजा आपस में बराबर होगा। दूसरा का कंडीशन के बात करेंगे कि AC जो है विकर्ण, ये भुजा जो है चारों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। AC जो है विकर्ण BD के अगर बराबर हो जाए, इसको विकर्ण बोलेंगे, तिरछी भुजा बोलेंगे, दोनों बराबर हो जाए तो यह वर्ग होता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एक और भुजा के बीच के दूरी निकाल रहे हैं। ठीक ना, तो पहले हम क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। हम लोग अपनी सुविधा के लिए यहीं पर जो है इन बिंदु का निर्देशांक निर्देशित कर देते हैं। तो 1 7 है, B में 4 2 है, C में माइनस के 1 और माइनस के 1 है, और D में माइनस के 4 और 4 है। ठीक, अब हम लोग AB पहले निकालेंगे। सूत्र वही लगेगा हो, x1 माइनस के x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। चलिए हम लोग पहले AB ज्ञात करेंगे। AB बराबर सेम वही बार बार सूत्र लिख रहे हैं, लिखे से कोई फायदा ना है। तो 1 माइनस के 4 के स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 के स्क्वायर, इसको हल करेंगे हो तो आ जाएगा माइनस के 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 9 प्लस के 25 बराबर √37 9 39 25 गो और 9 गो 34 गो, 25 गो और 9 गो 34। उसके बाद BC के हम लोग बात करेंगे, वही बात आएगा। तो 4 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हो, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 के स्क्वायर
तो 25 + 9 बराबर √34। फिर BC हो गया, CD निकालेंगे। ये सब जो है भुजा निकाल रहे हैं हम लोग, वर्ग का निकाल रहे हैं भुजा। उसके बाद इसको अगर निकालेंगे CD को तो -1 और माइनस 4 के स्क्वायर प्लस -1 और -4 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस में से घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर, आई माइनस प्लस तो -5 के स्क्वायर, प्लस में 3 के स्क्वायर 9 प्लस के 25 बराबर √34। अब CD निकालेंगे। CD तो निकल गया हो, AD निकाल देंगे तो कितना होगा 1 अब -4 के स्क्वायर अब प्लस 1 -4 के स्क्वायर और 7 -4 के स्क्वायर √। इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस तो 5 के स्क्वायर, 7 में से 4 जाया तो 3 के स्क्वायर। हल करेंगे तो कितना होगा 25 प्लस 9 हो 3 के स्क्वायर √34। चारों भुजा बराबर आ गया। लग रहा है कि वर्ग है हो। अब थोड़ा सा विकर्ण के हम लोग बारे में जानेंगे, विकर्ण की क्या स्थिति है। तो पहले विकर्ण जांच करेंगे। विकर्ण कौन सी है हो, AC। तो AC ज्ञात करेंगे, A से लेके C तक। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 और माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस 2 के स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस प्लस तो 7 × 1 8 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर कितना आएगा हो 4, 8 के स्क्वायर 64। जोड़ेंगे तो कितना होगा 68। इसको भी नहीं तोड़ेंगे, क्या कि 68 को जो है तोड़ नहीं सकते। उसके बाद हम लोग BD ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, BD, दूसरा विकर्ण। BD ज्ञात कर रहे हैं तो कितना है 4 अब -4 के स्क्वायर प्लस 2 -4 के स्क्वायर। 4 4 8 हो जाएगा, वो माइनस प्लस होता है। इसमें से घटाएंगे तो -2 के स्क्वायर तो 64 + 4 बराबर 59। 64 + 4 बराबर 59। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, समान है। तो लिख देंगे कि चूंकि चारों भुजा और दोनों विकर्ण संगत रूप से बराबर है। ठीक ना, चारों भुजा आपस में बराबर है, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है, इसलिए यह वर्ग का शीर्ष है। यह क्या है हो, वर्ग का शीर्ष है। देखिए उदाहरण 3 है। क्वेश्चन कह रहा है, लंबा क्वेश्चन इसलिए हम ना लिखे, कह रहा है कि आशा A बिंदु है 3 1, भारती B बिंदु है 6 4 और कैमिला C बिंदु है 8 6 क्या एक रेखा में बैठी है। एक रेखा के मतलब क्या होता है, वो संरेखी, कोलिनियर। ठीक ना, एक रेखा के मतलब क्या होता है, संरेखी। क्या यह तीनों एक ही रेखा में है, B और C। तीनों जब एक रेखा में हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, AC। इसका मतलब कि इसमें पहले देखेंगे, एक तरह के त्रिभुज बनाएगा तो इसमें पहले देखेंगे कि बड़ा भुजा कौन है। अगर बड़ा भुजा दोनों छोटे भुजे के बराबर आ जाए
तो तीनों क्या होता है, एक ही रेखा में होता है, संरेखी होता है। यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि AC जो है बराबर AB, यह वाला और प्लस में यह वाला, ये दोनों के अगर बराबर हो जाए, ठीक ना, AB प्लस के BC के बराबर अगर AC हो जाए, AC क्या हो जाए, AB प्लस के BC के अगर बराबर हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, संरेखी है, एक रेखा में है, कोलिनियर है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग AB ज्ञात करेंगे, फिर BC ज्ञात करेंगे, फिर AC ज्ञात करेंगे, ठीक। तो हम लोग पहले AB ज्ञात कर रहे हैं। तो AB अगर ज्ञात करेंगे तो वही वाला सूत्र लगेगा, बार बार कर रहे हैं, एक ही बार फिर एक बार सूत्र लिख दे रहे हैं कि x1 माइनस के x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर रूट अंडर हो। रूट अंडर इसको दूरी सूत्र बोला जाएगा, दूरी सूत्र बोला जाएगा, ठीक। अब यहां से हम लोग AB ज्ञात कर रहे हैं, x1 3 और x2 माइनस के 6 के स्क्वायर प्लस x1 1 y1 1 और y2 माइनस के 4 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, हो माइनस के 3 के स्क्वायर और प्लस में माइनस के 3 के स्क्वायर। तो 3 का 9 और प्लस के 9 बराबर रूट अंडर 18। 18 का कोई वर्ग नहीं होता है, छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, BC ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हो, BC x1 कितना है 6 यहाँ से माइनस के 8, x2 जो है माइनस के 8 यहाँ से प्लस 4 y1 और y2 6 स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, हो माइनस के 2 के स्क्वायर और प्लस माइनस के 2 के स्क्वायर। जब हल करेंगे तो 4 प्लस के 4 बराबर रूट अंडर 8 आ गया हो, ठीक। आगे हम लोग याद करेंगे कुछ AC। क्या ज्ञात करेंगे, AC। तो x1 यहाँ से 3 और C से x2, तो माइनस के 8 के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से माइनस के 6 के स्क्वायर। हल करेंगे तो 5 माइनस के स्क्वायर और प्लस माइनस के 5 के स्क्वायर आएगा, कितना हो, तो 25 प्लस के 25 बराबर रूट अंडर 50, रूट अंडर 50। और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि यह जो है बराबर है या नहीं है। तो बराबर ऐसे पता ना चलेगा, इसको तोड़ेंगे हो, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 रूट 2 आएगा, क्योंकि 18 को तोड़ा जाता है, थोड़ा सा समझ लें। 18 को जब तोड़ेंगे तो 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से, तो 2 जोड़ा लग गया, ठीक। एक जोड़ा नहीं लगा तो बाहर अंदर रह जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 8 को जब तोड़ा जाता है तो कितना आएगा, 2 रूट 2। इसको जब तोड़ेंगे 50 को तो आएगा सेम ऐसा ही 50 25 5 रूट 2, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि AC जो है बराबर है कुछ AB प्लस BC के। कहे कि AC जो है बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा देखना है कि दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर है या नहीं है। अगर है तो संरेखी है, बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो AC बराबर 5 रूट 2 और AB बराबर 3 रूट 2 प्लस के 2 रूट 2। इसको जोड़ेंगे तो 5 रूट 2, ये 3 गो 2 गो 5 गो का है, कहे कि 3A प्लस के 2A जोड़ते हैं हम लोग बीज गणित में तो कितना होता है, तो 3A और 2A तो 5A होता है ना। तो सही 3 गो रूट 2 और प्लस 2 गो रूट 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गो रूट 2। दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे कि चूंकि इसलिए ये तीनों बिंदु एक रेखा में है, अर्थात संरेखी है। अर्थात क्या है, वो संरेखी है। कह रहा है उदाहरण 4 हो
कि x और y में संबंध ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करें ताकि एक्स वाई बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूरी पर यह बिंदु दिया है एक्स वाई, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि 2 गो बिंदु है ए का निर्देशांक कितना है? वो 7, 1 और यहाँ से बिंदु है बी, ठीक ना, इसका निर्देशांक है 3 और 5। तो इससे कहे समदूरस्थ है मतलब कि ये दोनों के बीच के दूरी बराबर है। इसको अगर सी मान लिया गया तो ए सी जो है बराबर है कौची के? बी सी के, ठीक ना। ए सी जो है बराबर है कौची के? बी सी के, जिसको क्या बोलते हैं? समदूरस्थ बोला जाता है। क्या बोलेंगे? समदूरस्थ बोलेंगे, ठीक। तो चूंकि एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ, इसलिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चित्र बना लेंगे, चित्र के माध्यम से। तो ए सी बराबर क्या हो गया? हो बी सी, ठीक। अब ए सी के लिए हम सूत्र बैठाएंगे वही x1, तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई के स्क्वायर। काहे कि 7 यहाँ से ए सी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। तो 7 माइनस एक्स के स्क्वायर और 1 माइनस वाई का स्क्वायर, वही सूत्र लग रहा है बार बार। इस तरफ की बात करेंगे तो बी सी ज्ञात कर रहे हैं तो 3 और एक्स, तो 3 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई के स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग रूट से रूट कटा दे रहे हैं, रूट दोनों तरफ के खत्म हो गया। ये कौन होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ज्ञात करेंगे तो कितना होता है? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a बी, तो 7 के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस के 2 गुना 7 गुना एक्स। इसको हल करेंगे तो फिर वैसा ही 1 के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना माइनस 2 गुना 1 गुना वाई। इस तरफ थोड़ा सा चलते हैं, हो सेम वही प्रक्रिया। तो 3 के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना एक्स, फिर इसको ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर, तो 5 के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 गुना वाई। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे हो तो 7 के स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 7 दूनी 14 एक्स। इसको करेंगे 1 के स्क्वायर 1 प्लस के वाई स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस के 2 वाई। इसको करेंगे तो 9 के स्क्वायर प्लस के एक्स के स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6 एक्स प्लस के 5 के स्क्वायर 25 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 5 दूनी 10 वाई। अब तो 49 गो एगो 50 गो माइनस के 14 एक्स माइनस के 2 वाई बराबर 9 गो 25 गो 34 गो माइनस के 6 एक्स माइनस के 10 वाई। इसको आगे बढ़ेंगे तो 50 माइनस के 14 एक्स माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में 6 एक्स माइनस के 2 वाई प्लस में इस तरफ माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में 34 आई प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 8 एक्स प्लस के 8 वाई माइनस के 16। 8 से कॉमन लेके कटा लेंगे तो माइनस 8 से कॉमन ले रहे हैं, ठीक। तो माइनस 8
तो x माइनस के y बराबर माइनस के 16, तो ये कट जाएगा हो 8 दूनी 16। तो संबंध की अगर बात करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, जो यही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a जो है 6, 5 दिले है, और अगला बिंदु जो है b माइनस के 4, 3 दिया हुआ है, यह से समदूरस्थ है। कहता है कि एक y अक्ष पर, तो y अक्ष पर पहले ही बोले थे कि चूंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, इसलिए वह बिंदु की अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा, x का मान जो है 0 होगा, तो 0 y कहल जा सकता है ना हो। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो इसको बिंदु हम लोग C मान लेंगे। क्या मानेंगे? C। अब कह रहा है C जो बिंदु हम लोग को प्राप्त हुआ 0y हुआ, यहाँ से A कहल जा सकता है, A का निर्देशांक 6, 5 दिया गया है। यहाँ से B कहल जा सकता है, B का निर्देशांक माइनस के 4 और 3 दिया गया है। तो AB जो बराबर AC जो बराबर होगा कौची के? BC के, है कि आपस में समदूरस्थ है। क्या है हो? समदूरस्थ है। तो इसलिए AC जो है बराबर होगा BC के। अब AC से हम लोग निकालेंगे सेम वही सूत्र लगा के, तो रूट अंडर 6 माइनस 0 के स्क्वायर प्लस 5 माइनस y के स्क्वायर बराबर है रूट अंडर माइनस के 4 माइनस 0 के स्क्वायर 3 माइनस y का स्क्वायर प्लस में कटा देंगे रूट से रूट। 6 में 0 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर ही बनेगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस के y स्क्वायर माइनस के 2 गुना 5 गुना y। इसको अगर देखेंगे तो माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना y। 6 के स्क्वायर 36 प्लस 25 प्लस y स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो माइनस के 10y प्लस के माइनस के 4 के स्क्वायर 16 प्लस के 9 के स्क्वायर 3 प्लस के y स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6y। y से y कटा देंगे। ये अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 16 हुआ 25 को, 16 हुआ 9 को, 25 को होगा, तो इसे यह कट जाएगा। अब इसको इस तरफ ले रहे हैं तो माइनस के 10y, अब माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में 6y, आई प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 4y बराबर 36। तो y बराबर 36 बटा माइनस के 4 कटेगा हो 9 चौका 36। तो y बराबर कितना आ गया हो? माइनस के 9 आ गया। y बराबर कितना आ गया? माइनस के 9। y बराबर माइनस के 9। तो वह बिंदु बराबर y के जगह पर कितना है हो? x के जगह पर 0, y के जगह पर माइनस के 9। तो यही आप लोगों का आंसर प्राप्त होगा। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।